नमस्कार मेरे श्रोतागण। मैं आज आपको चंद्रमा के नक्षत्र के बारे में जानकारी दे रही हूँ और शनि के नक्षत्र के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि चंद्रमा के नक्षत्र में कौन कौन सी राशियाँ आती हैं। देखिए, चंद्रमा का नक्षत्र कौन कौन सा होता है। रोहिणी नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा होता है, हस्त नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा होता है और श्रवण नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा होता है। इन नक्षत्रों में कौन कौन सी राशियां आती हैं। देखिए, रोहिणी नक्षत्र में वृषभ राशि आती है। रोहिणी नक्षत्र में पूरा चरण वृषभ राशि में रोहिणी नक्षत्र का आता है। तो रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा उच्च का होता है। ये चंद्रमा की सबसे प्रिय राशि है। 27 नक्षत्रों में चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र को सबसे ज़्यादा प्रेम करता है। तो इसी प्रकार चंद्रमा से एक पौराणिक कहानी भी है कि चंद्रमा की सबसे प्रिय पत्नी रोहिणी थी। तो रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा सबसे प्रफुल्लित होता है। और फिर आपका वृषभ राशि इसके अंतर्गत आती है। और फिर उसके बाद हस्त नक्षत्र में कन्या राशि आती है। हस्त नक्षत्र में भी हस्त नक्षत्र वाला व्यक्ति भी कलाकार होता है। हस्त से बनी चीज़ें, कलात्मक व्यक्ति होता है, कलाकारी उसके अंदर होती है। वो हर को कलेक्शन करने की उसकी आदत होती है, हर चीज़ को संजो कर रखने की क्षमता होती है। संसार में किसी चीज़ को जोड़ने के लिए और संग्रह करने के लिए, बनाने के लिए उनका जन्म होता है। हस्त नक्षत्र वाले व्यक्ति किसी चीज़ को बहुत संजो के रखते हैं। ये हस्त नक्षत्र कन्या राशि में आई है। और आपका मकर राशि श्रवण नक्षत्र में आता है। खा, खी, खू के ये सब जो नाम होते हैं, ये श्रवण नक्षत्र के अक्षर होते हैं। इनके अंतर्गत ये राशियाँ आती हैं। और कन्या राशि में हस्त नक्षत्र में पा, पी, पू ये सब आता है। पा नक्षत्र आता है और चरण आते हैं अक्षर। और उसमें आपका वृषभ राशि में वे, वी, व्यू, वी से ये अक्षर आते हैं। तो ये हुए 3 नक्षत्र। इसमें वृषभ राशि आती है चंद्रमा के नक्षत्र में, कन्या राशि हस्त नक्षत्र में आती है और मकर राशि श्रवण नक्षत्र में आती है। ये हुए चंद्रमा के नक्षत्र। चंद्रमा का जो ये नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र, ये देवताओं को सबसे प्रिय नक्षत्र है। श्रवण का मतलब है सुनना। ये व्यक्ति किसी चीज़ को सुन करके हर चीज़ के तह तक पहुँच कर ही किसी चीज़ का निष्कर्ष निकालते हैं। तो सुनने की इनके अंदर प्रवृत्ति बहुत होती है। किसी चीज़ को कान लगा के बहुत अच्छे से सुनते हैं। श्रवण नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र होता है, बहुत इमोशनल होता है, भावुक होता है। इन नक्षत्रों में जिनका जन्म हुआ है उनके चंद्रमा का प्रभाव बहुत होता है। बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, बहुत जल्दी दुखी हो जाते हैं और इमोशनली बात उनको बहुत हर्ट करती है। उनके दिल को लगने वाली कोई बात वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो दिमाग से वो मजबूत उतने नहीं होते हैं। थोड़ा सा उनके अंदर गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है और खुशी भी बहुत जल्दी होते हैं। अब मैं आपको शनि के नक्षत्र के बारे में जानकारी दे रही हूँ। मैंने आपको सारे ग्रहों के नक्षत्रों के बारे में एक एक करके मैं जानकारी दी थी। मैं आज आपको चंद्रमा और शनि के नक्षत्र के बारे में जानकारी दे रही हूँ। तो आज ये अंतिम है कि कौन कौन से नक्षत्र में कौन कौन से राशि, कौन कौन नक्षत्र आता है। आज 2 नक्षत्र के बारे में और जानकारी दे रही हूँ। देखिए, शनि का नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, ये शनि का नक्षत्र होता है। तो इन नक्षत्रों में आपका जन्म हुआ है तो शनि की महादशा में आपका जन्म हुआ है। पहला नक्षत्र पुष्य होता है, ये कर्क राशि में आता है। कर्क की राशि में चारों चरण पुष्य नक्षत्र के आते हैं। तो इन जैसे आपका उसका नक्षत्र पुनर्वसु का 1 चरण और पुष्य नक्षत्र के 4 चरण और अश्लेखा के 4 चरण से आपकी कर्क राशि का निर्माण होता है। और उसी प्रकार पुष्य नक्षत्र का राशि में आ गया शनि का नक्षत्र है। अब वृश्चिक राशि भी शनि के नक्षत्र में आती है। शनि का नक्षत्र अनुराधा नक्षत्र हुआ। अनुराधा नक्षत्र बहुत सौम्य नक्षत्र होता है, इसको शुभ माना जाता है। पुष्य नक्षत्र को भी बहुत शुभ माना जाता है। ये रवि के साथ यदि इसका संयोग हो गया तो रवि पुष्य नक्षत्र हो गया। और बृहस्पतिवार को पुष्य नक्षत्र में पुष्य नक्षत्र है और रविवार पड़ गया तो रवि पुष्य नक्षत्र होता है। ये बहुत शुभ नक्षत्र माना जाता है। इन नक्षत्रों में राज्याभिषेक, राज तिलक और शुभ कार्य इनमें होते हैं तो उस कार्य की प्रगति होती है, उस कार्य में बढ़ोतरी होती है। और
तीसरा नक्षत्र शनि का कौन सा हुआ? उत्तरा भाद्रपद। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र मीन राशि में आ गया। तो मीन राशि में जन्म है, उत्तरा भाद्रपद आपका नक्षत्र है, तो शनि की महादशा में आपका जन्म हुआ है। पूर्वा भाद्रपद का 1 चरण, उत्तरा भाद्रपद के 4 चरण और रेवती के 4 चरण से मीन राशि का निर्माण होता है। तो इन नक्षत्रों में हर राशियां 3 नक्षत्रों के संयोग से उनका निर्माण होता है। किसी में 1 चरण आ जाता है, किसी में 4 चरण आ जाता है। तो ये नक्षत्रों का निर्माण, इन राशियों का निर्माण नक्षत्रों से हुआ है। तो आज मैंने आपको शनि के राशियों के बारे में जानकारी दी और चंद्रमा की राशियों के बारे में जानकारी दी। चंद्रमा किन नक्षत्र में किन राशियों में आता है? कर्क राशि शनि के नक्षत्र में आती है, आपका वृश्चिक राशि शनि के नक्षत्र में आती है और मीन राशि शनि के नक्षत्र में आती है। तो आज मैंने आपको शनि और चंद्रमा के नक्षत्रों के बारे में जानकारी दी और मैं आज आपको ये भी जानकारी दे रही हूँ कि चंद्रमा यदि आपका कुंडली में अच्छी स्थिति में है तो आप एक हंसमुख और खुश मिजाज व्यक्ति होंगे। आप दिमाग से कभी टेंशन लेने वाले व्यक्ति नहीं होंगे। अपने दिमाग की कल्पना से आप अपने एम को बना के चलते हैं और कोई समस्या आने पर उसमें रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं। यदि चंद्रमा आपका अच्छा है तो शांत होकर आप अपनी दिशाओं को निकालते हैं। यदि चंद्रमा पाप प्रभाव में है, राहु के साथ है, शनि के साथ है और केतु के साथ है, तो आपका चंद्रमा कहीं ना कहीं आप अपने रास्ता नहीं निकाल पाते हैं, अपने लाइन को आप क्लियर नहीं कर पाते और टेंशन हो जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार होते हैं। जो आगे चीज़ें हैं उसको देख के आप हतोत्साहित हो जाते हैं। तो चंद्रमा का अच्छा प्रभाव आपको दिशा देता है, आपको सही मार्ग देता है। आपकी कल्पना से आप अपने कठिन समय को और अपनी अच्छी सोच से आप संघर्षों को पार करके आगे विजय प्राप्त करते हैं। चंद्रमा की अच्छी स्थिति आपको खुश मिजाज बनाता है, कारुणिक बनाता है, दयावान बनाता है, कोमल बनाता है। भगवान श्री कृष्ण ने उच्च राशि का चंद्रमा था, भगवान राम का भी स्वाग्रही चंद्रमा था। कर्क राशि का चंद्रमा भगवान राम का था, राम की गजकेसरी योग था। श्री कृष्ण का भी बहुत अच्छे योग में चंद्रमा था। तो वो किसी का दुख करुणा किसी का देख नहीं पाते थे, भले उन्हें थोड़ी सी कलंक भी मिलता था श्री कृष्ण को, लेकिन किसी की पीड़ा किसी भी परिस्थिति में आप भगवान श्री कृष्ण को यदि पुकारेंगे तो वो प्रकट होते हैं। और श्री कृष्ण जी भी आज भी चिरंजीव हैं, विभीषण भी चिरंजीव हैं। तो अश्वत्थामा, चिरंजीव, हनुमान, ये सब देवता हैं। हनुमान जी भी आज भी जीवित हैं, क्योंकि हनुमान जी को रामचंद्र जी अपने साथ नहीं ले गए। रामचंद्र जी उन्होंने कहा कि आप मुझे जहाँ ले जा रहे हैं स्वर्ग में, वैकुंठ लोक में, वहाँ पे राम कथा होती है। तो उन्होंने कहा वहाँ राम कथा आपको नहीं मिलेगी। तो उन्होंने कहा कि जहाँ राम कथा होगी कलयुग में कहीं पे भी मैं वहाँ पे उपस्थित हूँगा। तो आज भी हनुमान जी सबके हृदय में और कण कण में, जब भी आप राम की कथा, राम की चर्चा होती है, हनुमान जी ज़रूर वहाँ प्रकट होते हैं और हम आपको आशीर्वाद देते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण, भगवान हनुमान जी आज भी साक्षात रूप में विराजमान है। आप उनको हृदय से, मन से कभी भी पुकारेंगे तो आपका वो साथ देंगे। तो ये हुआ हनुमान जी के और कैसे हनुमान जी शनि को परास्त किए थे। लंका में रावण ने उसको, शनि देव को उल्टा टांग दिया था, सारे ग्रहों को अपने वश में कर लिया था। लेकिन भगवान हनुमान जब वहाँ पे गए तो देखा उन्होंने कि उसके महल में सारे ग्रह उल्टे लटके हुए। तो हनुमान जी ने देखा कि शनि उल्टे लगे, तो शनि को उन्होंने मदद की। शनि ने कहा यदि आप हमको, उन्होंने उनसे प्रार्थना की तो शनि को उन्होंने सीधा कर दिया। तो आज भी शनि दंड देने के लिए सबके, शनि का प्रकोप जहाँ भी होता है तो शनि दंड देने के लिए सबसे आगे रहता है। लेकिन हनुमान जी की यदि आप आराधना करेंगे, शनि की 7.5 में, ढैया में, आप शमी में दिया जलाएंगे, पीपल के वृक्ष में दिया जलाएंगे, हनुमान चालीसा जितना आप पाठ करेंगे और जितना आप सुंदर कांड पढ़ेंगे, हनुमान बाहुक, हनुमान रक्षा स्तोत्र जितना आप पढ़ेंगे उतना आप, शनि आपका काम नहीं बिगाड़ पाएगी। इसलिए शनि की 7.5 ढैया में हम हनुमान जी के संपर्क में रहने के लिए कहा जाता है, उनकी आराधना पूजा करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि उनकी शांति, हनुमान जी एक ऋण था उनके ऊपर। उन्होंने कहा कि आपकी जो
सेवा पूजा पाठ करेगा तो उसको मैं शनि की 7.5 उसके ऊपर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसीलिए हनुमान जी की आराधना करने के लिए कहा जाता है जो 7.5 चलती है। शनि की राशियाँ देखिए आपके जीवन में चंद्रमा का, देखिए मैंने आपको चंद्रमा के नक्षत्र के बारे में जानकारी दी कि हस्त नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र और श्रवण नक्षत्र ये चंद्रमा का नक्षत्र है। और चंद्रमा का नक्षत्र भी आपका हो और आपकी तारीख 2 तारीख हो, आपका जन्म 11 तारीख को हो, 20 तारीख को आपका जन्म है, 2 तारीख को आपका जन्म है, तो आपका स्वामी चंद्रमा है। ये आपके तारीख से न्यूमरोलॉजी होता है, अंक शास्त्र का ये विद्या है, तो ये भी आपका है, तो आप बहुत इमोशनल व्यक्ति होंगे। 2 तारीख का जन्म, 11 तारीख का जन्म, 20 तारीख का जन्म, 11 तारीख का जन्म है, तो आप 2 मूल अंक के हैं। आपका स्वामी भी चंद्रमा है, आपकी राशि भी चंद्रमा से प्रभावित हो और मूल अंक भी आपका हो, तो आप बहुत कारुणिक व्यक्ति होंगे।